तो यार दो प्रॉब्लम करेंगे हम लोग। पहली फिबोनाची तो नहीं, फिबोनाची के लेक्चर फैक्टोरियल और सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स बाय रिकर्जन। ओके, तो जावा से कर रहे हैं, लैंग्वेज हमें जावा है। देखो ये स्टेटमेंट तो लिख लिया, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे करते हैं काम। पहला हम लोग को जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो होगा फैक्टोरियल का। ठीक, ये हो गया फैक्टोरियल जिसमें एक नंबर पास होगा। जैसे सपोज ये हम लोग ऊपर कॉल कर रहे हैं ना, पता है ना, ये जिसको ना पता हो तो क्या ही बोले, मजे करो। इस फंक्शन को जो फैक्टोरियल नाम का उसको हम लोग कॉल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो फैक्टोरियल होता क्या है, जैसे 5 निकालना है तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स फ्रॉम n to n-1 until it gets the value of 1। देखो यार, कुछ भी रिकर्जन करते हो तो हम लोग को हमेशा बेस केस याद रखना होता है। तो पहला केस हम लोगों ने क्या रखा है, अगर n = 1 अगर हमारा हो जाए तो रिटर्न कर दो, बस। देखो ये स्टेटमेंट भी सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। मैं रियलिटी बताऊँ क्यों। अब देखो ये तो हो गया, जब हमारी n की वैल्यू 1 हो जाए तो रिटर्न क्या करेगा। ठीक, अब देखो 1, अगर n की वैल्यू 1 नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर हम 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, एक वेरिएबल लिया टेम्पररी f जिसकी वैल्यू हो जाएगी n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1। यार ये कैपिटल में क्यों आ गया, इसको स्मॉल कर दिया जाए। ओके, और यहाँ हम कर देंगे किसको, f को रिटर्न, बस हो गया। अब एक चीज़ देखी जाए, और इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। 3 का फैक्टर क्या होगा, 3 × 2 × 1, उसका मतलब 6 आना चाहिए हमारा आंसर। याहू, आंसर आ गया, देख रहे हो आप लोग। आओ एक और ड्राई रन करते हैं। जैसे हमें 7 का फैक्टर निकालना है, मेरे को याद नहीं कितना होता है, बट शायद 5040 होता था। याहू, आ गया आंसर। देखो समझ गए ना, कुछ नहीं, बेस केस था हमारा जिसमें जब भी n की वैल्यू 1 हो जाए तो आपका जो फंक्शन है वो 1 रिटर्न कर देगा। ठीक, और जब हमारा n की वैल्यू 1 नहीं है तो कुछ नहीं, हमने टेम्पररी वेरिएबल लिया जिसकी सपोज मान लीजिए f, उसमें जैसे ड्राई रन क्या करते हैं, अगर 7 था तो पहले यहाँ 7 आया इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1, समझ रहे हो। तो ये सारी वैल्यू स्टैक में चलती चली गई, वैसे n-1 हो गया, फिर यहाँ आएगा 6, फिर ऐसे 5 4 3 2, और जैसे यहाँ 2 × 2-1 मतलब यहाँ 1 आया, तो चेक हुई पहली कंडीशन, n = 1, 1 रिटर्न हो गया। तो फिर 1 × 2 2, तो f की वैल्यू 2 हो गई, फिर ये ऊपर जाएगा केस, तो 2 × 3 6, समझ रहे हो। ऐसे चलते चलते ये आंसर आ जाता है 5040, जो आपका है ये वाला। थैंक्स, बाकी सब संवाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। बाय।